सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दो बहनों की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। एक थी अमावस्या और दूसरी थी पूर्णिमा। आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे और आप जानते भी हैं, लेकिन क्या आपको इन दोनों बहनों की रहस्यमयी कथा पता है? तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। किसी समय एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां थी। बड़ी बेटी अमावस्या और छोटी बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा निर्मल हृदय की, सरल स्वभाव। उसका चेहरा चांद जैसा चमकता था। वह सुबह सवेरे उठकर घर के कार्य करती थी, भगवान शिव की आराधना करती थी, तुलसी को जल देती थी और गरीबों को भोजन कराती थी। उसके विपरीत अमावस्या सुंदर तो बहुत थी, पर स्वभाव से बहुत घमंडी थी। उसे श्रृंगार करना, आराम करना और ऐशो आराम की दुनिया उसे बहुत भाती थी। पूजा पाठ से उसे चिढ़ थी। वह लोगों को नीचा दिखाती थी, नौकरों पर चिल्लाती थी। यही उसकी आदत थी और यही उसका कार्य था। दोनों बहनों में फिर भी बहुत प्रेम था, क्योंकि पूर्णिमा के दिल में सभी के लिए जगह थी, चाहे वह उसकी बहन हो या और कोई। परंतु माता पिता का झुकाव हमेशा अमावस्या और पुत्रों की ओर अधिक था। पूर्णिमा की सेवा और भक्ति को वह कोई भी महत्व नहीं देते थे। समय बीतता गया। राजा ने बेटों की शादी कर दी। अब बेटियों की बारी आई। रानी बोली, पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण से कर दो। यह पूजा पाठ करने वाली लड़की है, किसी बड़े घर में नहीं टिक पाएगी। और अमावस्या के लिए कोई राजकुमार ढूंढो। राजा ने ऐसा ही किया। उसने अमावस्या का विवाह एक राजकुमार से कर दिया। पूर्णिमा को एक किसान के बेटे के साथ ब्याह दिया गया। विदाई में पूर्णिमा को एक पुरानी साड़ी और तुलसी का पौधा दिया गया। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल पहुंची। अमावस्या अब रानी बनी बैठी थी, सोने की पालकी, नौकर चाकर, ऐशो आराम। और पूर्णिमा मिट्टी के घर में भी मुस्कान के साथ रहती थी। रोज तुलसी की सेवा करती थी, भजन पूजा करती थी और सास ससुर की सेवा करती थी। एक दिन अमावस्या ने शिव चालीसा का आयोजन किया और सबको बुलाया, लेकिन जानबूझकर उसने अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा को जब औरतों ने बताया कि उसकी बहन के घर पूजा है, तो वह बोली, मुझे बुलाया नहीं गया है, फिर कैसे जाऊं? पर औरतों के आग्रह करने पर और वह भगवान के नाम पर चुपचाप उनके साथ चल दी। वहां पहुंची तो अमावस्या बोली, क्यों आई हो? बुलाया था क्या? बैठो कोने में, किसी को दिखना भी मत। पूर्णिमा की आंखों में आंसू थे, उसका मुख मौन था, लेकिन वह कुछ न बोली, बस भगवान शिव से प्रार्थना करती रही। पूजा पूरी हुई, सभी को प्रसाद मिला, सिवाय पूर्णिमा के। वह बिना प्रसाद के लौट पड़ी। रास्ते में सोचती रही, क्या मैं मायके चली जाऊं? यह विचार उसके मन में आया और वह मायके की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक तुलसी के पास बैठी वृद्धा मिली। उस वृद्धा ने कहा, बेटी मेरी सहायता करो तुलसी को जल चढ़ाने में। इसके पश्चात वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पे उसे एक शिव मंदिर दिखा, जिसमें एक बूढ़े बाबा थे। बूढ़े बाबा ने उसे आवाज दी, कहा, बेटी मंदिर की सफाई में मेरी मदद कर दो। पूर्णिमा ने बाबा की मदद की और फिर वह आगे बढ़ गई। थोड़ी आगे जाने पर उसको एक बूढ़ी माँ काली मंदिर में मिली। इसी प्रकार उसने उनकी भी सहायता की और अंत में एक नदी के पास बैठी एक वृद्धा मिली। वृद्धा ने कहा, बेटी मैं अब वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरी स्नान में सहायता कर दो। हर किसी ने उससे छोटी सी मदद मांगी, कभी तुलसी को जल, कभी मंदिर की सफाई, कभी स्नान में सहायता। पूर्णिमा ने सभी की दिल से सेवा की, चरण दबाए, पूजा की और आगे बढ़ती रही। अंत में वह मायके पहुंची। भाभियों ने उसे प्रेम से गले लगाया। वापसी में उसकी सेवा के बदले साड़ी और थैला दिया। वापस लौटते समय रास्ते में मिले वे ही बूढ़े, जो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान शिव, माता काली, गंगा मैया और तुलसी माता थे। उन्होंने भी उसे थैले दिए और कहा, घर जाकर खोलना, रास्ते में नहीं। घर पहुंचकर जब पूर्णिमा ने थैले खोले तो चमत्कार हो गया। एक में अनाज, दूसरे में सोना,
तीसरे में चांदी, चौथे में वस्त्र और पांचवे में धन दौलत था। अब उसका घर एक मंदिर जैसा बन गया, भक्ति से भरा, सुख संपत्ति से संपन्न। जब अमावस्या को यह घटना पता चली तो वह जल भुन गई और वह भी मायके के ले गई। रास्ते में उसे भी वही वृद्ध मिले, लेकिन अमावस्या ने न सहायता की न मदद की। देवी देवताओं को अपशब्द कहे, सेवा करने से मना कर दिया। जब वह अपने मायके से वापस आ रही थी तो वही देवी देवताओं ने उसे भी थैले दिए, और वह जब घर पहुंची और थैले खोले तो उनमें से निकले मिट्टी, कंकड़ और जहरीले सांप बिच्छू। वह डर के मारे कांप गई और दौड़ती हुई पूर्णिमा के पास आई। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहती हूँ, अब मैं भी भक्ति करूंगी। पूर्णिमा मुस्कुराकर बोली, बहन, भगवान हर किसी को अवसर देते हैं। तुम भी रोज 3 बातें करो, दूसरों की सेवा करो, रोज शिव चालीसा पढ़ो, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। फिर अमावस्या ने पश्चाताप किया और सच्चे मन से पूजा शुरू की, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। तो मित्रों, कहानी से यही सीख मिलती है, भक्ति, सेवा और सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, और घमंड चाहे जितना भी हो, एक दिन ढह जाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री हनुमान जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। जय हो बजरंग बली की।